हेलो। हाँ दीदी, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं ये प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ करिए। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यह जो टॉपिक है वह जुड़ा हुआ है वुमेन्स में होने वाले वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जिसे कि ल्यूकेरिया भी कहा जाता है और बहुत से लोग इसे श्वेत प्रदर के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी महिलाओं में यह जो समस्या है वाइट डिस्चार्ज की, यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सी वुमेन्स ऐसी होती हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता है और कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें इसके बारे में पता तो होता है लेकिन वो इस बीमारी के बारे में या इस प्रॉब्लम के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करती हैं। और जब ये किसी से डिस्कस नहीं करती हैं तो इससे होता क्या है कि इनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे। साथ ही आप इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से किस तरह से ठीक कर सकते हैं यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब सबसे पहले यह समझिए कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। तो देखिए, महिलाओं का जो वेजाइना होता है या जो यूट्रस का माउथ होता है वहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो कि वहाँ पर सुकेशन का काम करती हैं। जब सुकेशन होता है तो इससे वहाँ पर नमी आती है और जब नमी आती है तो इससे जो वेजाइना होता है वहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारी बॉडी के किसी पार्ट में ड्राइनेस आ जाती है तो वहाँ पर ईचिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक यही प्रॉब्लम होती है वुमेन्स के साथ। यदि महिलाओं के निचले हिस्से में ड्राइनेस आती है तो इसकी वजह से वहाँ पर ईचिंग की प्रॉब्लम होती है और जब ईचिंग की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए उस एरिया को मॉइस्ट रखने की ज़रूरत होती है। और दूसरा जो रीज़न होता है वह यह होता है कि महिलाओं का जो वजाइना एरिया होता है उसके आसपास काफ़ी सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और ये जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं यह इन्फेक्शन के खतरे को कम करते हैं जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि यह जो कंडीशन है, यह जो प्रॉब्लम है वह नॉर्मल है या फिर नहीं है। तो देखिए, जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स आने के पहले का जो समय होता है उस समय वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम सभी के साथ नहीं होती है, कुछ लोगों के साथ यह प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आपके पीरियड्स खत्म होते हैं उसके एक सप्ताह के आसपास आपकी जो बॉडी है जब ओव्यूलेशन के लिए रेडी होती है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो स्तर है वह बढ़ जाता है, तब आपके बॉडी में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आप इसे कैसे पहचानें कि यह कंडीशन नॉर्मल है या फिर आपको ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है। तो देखिए, यदि आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है और उसमें से स्मेल किसी भी तरह की नहीं आ रही है तो यह जो कंडीशन है वह बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ यह प्रॉब्लम रेगुलर बनी रहती है। यदि आपके वेजाइना से स्मेल आ रही है, वाइट डिस्चार्ज गाढ़ा होता जा रहा है, तो यह आपको ल्यूकेरिया की तरफ संकेत करता है कि आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे उसका रंग भी चेंज हो सकता है, उसका रंग हल्का पीला हो सकता है या फिर जब यह कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, बढ़ जाती है, तब इसका रंग जो है गहरा भी हो सकता है और भूरा भी हो सकता है। इसके अलावा जब आपको बहुत ज़्यादा यह प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको फीवर भी आ सकता है, आपको माइल्ड फीवर भी हो सकता है और आपको तेज़ बुखार भी हो सकता है। इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है जिसे पेडू का दर्द भी कहते हैं और आपके लोअर बैक में पेन भी हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये हमें बताते हैं कि ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम आपको है या फिर नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया है कि इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ल्यूकेरिया या फिर श्वेत प्रदर का, और यदि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो इससे आपकी ये जो कंडीशन है वह
ख़राब हो सकती है और आपको आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो इसका अगला रीज़न होता है, सेकंड रीज़न होता है, वह होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर हम बोले यौन संक्रमण। इसमें यदि आप बिना किसी प्रोटेक्शन के किसी के साथ संबंध बनाते हैं या सामने वाले व्यक्ति से आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाता है तो इससे भी आपको ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका जो अगला रीज़न होता है वह होता है आपकी वीक इम्यूनिटी। यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है किसी भी रीज़न से, यदि आप किसी तरह की पिल्स ले रहे हैं या फिर आपकी बॉडी में किसी तरह के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हुई है, तो इसकी वजह से भी आपको ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ रीज़न्स थे, बेसिक रीज़न्स और इम्पॉर्टेंट रीज़न्स जिसकी वजह से आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आपको यदि यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है तो फिर आप गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको इस प्रॉब्लम में क्या करना है। क्या आपको इंजेक्शन के थ्रू ठीक किया जाएगा या फिर आपको कुछ दवाइयाँ देकर ठीक किया जाएगा या फिर किसी और तरीके से जो भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपको पता चलता है वह आप अपना सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने आप को हाइजीन रखना है, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप यूरिन डिस्चार्ज करती हैं तो आप अपने वेजाइना को अच्छी तरह से साफ़ करिए और कॉटन के कपड़े से उसे पोंछिए और उसमें बहुत ज़्यादा नमी नहीं रहने दीजिए, नहीं तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स लेने हैं जिससे हवा जो है वह पास होती रहेगी और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप किसी से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो भी आपको अपनी जो वजाइना है उसका ध्यान रखना है और उसे हमेशा सिक्योर करके रखना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो इससे आप इस प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आप इसे पूरे तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ घरेलू उपचार भी मैं आपको बता रही हूँ तो उन्हें भी आप फॉलो करिए। साथ ही मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊँगी जिसके थ्रू भी आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। घरेलू नुस्खे की बात करें तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक बाउल की और इसके बाद हमें लेना है चावल। आप किसी भी तरीके के चावल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल चावल लिए हैं। इसके बाद आपको इन्हें बाउल में डालना है और आपको इसमें डालना है पानी। पानी की मात्रा आपको थोड़ा ज़्यादा रखनी है ताकि जब चावल पानी सूखे तो पानी ख़त्म ना हो। इसके बाद आपको इसे 3 घंटे के लिए छोड़ देना है, तो इससे जो पानी है वह अच्छे तरीके से चावल में मिक्स हो जाएगा और यह जो नुस्खा है वह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो चावल का पानी है उसे निकाल देना है और कुछ समय में बीच बीच में आपको इसे पीते रहना है। इस नुस्खे को करने के बाद आप कुछ ही समय में देखेंगे कि आपको कितने जल्दी आराम मिला है और आपको ल्यूकेरिया में राहत मिली है।